हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी एसएनके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आधा, सावा, पौने, पौवा जो एक पाव बोलते हैं वो, डेढ़, ढाई, इन सभी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि आखिरकार लोग जो बोलते हैं मार्केट में, दुकान में या कहीं घर परिवार में बड़े-बुजुर्ग जो है पुराने तरीके से हिसाब करते हैं, तो उन सभी से जो है कतराते रहते हैं बताने के लिए कि कैसे लिखें मैथ में, कैसे उसको गणितीय अक्षर में लिखें। हिंदी में लिखिएगा तो क्या है इतना पढ़ रहे हैं 9th 10th 11th 12th जो भी है। अब उसके बाद भी अगर आप शब्द में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो क्या होता है वहाँ पे आप इंसल्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग उस इंसल्ट को, उस हिचकिचाहट को जो है दूर करने वाले हैं, इसे समझ करके, सीख करके, बड़ी ही आसान तरीका से सीखने वाले हैं कि आखिर के ढाई, पौने, सावा ये सब कैसे मतलब गणित में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये आधा, सावा, पौने, पौवा, डेढ़, ढाई को गणित में कैसे लिखेंगे, दशमलव में कैसे लिखेंगे। यदि कहा जाए कि पौने 1 मीटर, पौने 2 मीटर को कैलकुलेट में जोड़ने के लिए, तो भाई कैलकुलेटर से कैसे काम करेंगे, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अब से जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सिर्फ इसे देखिए तो सही। चलिए देखिए क्या है कि आधा, आधा को क्या करते हैं, तो कोई भी हिस्सा है जैसे कि देखिए एक रोटी लिए और एक रोटी को क्या है 2 टुकड़ा के यानी कि 2 टुकड़ा में बाँट दिए, 2 भाग में बाँट दिए। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, आधा-आधा भाग कहलाएगा। तो आधा भाग कहलाएगा तो कोई तो एगो को अलग टुकड़ा करेंगे ही, एक टुकड़ा कोई लेंगे ही, तो उसे कहेंगे आधा। क्या कहेंगे उसे? आधा। यानी कि एगो रोटी है और रोटी को 2 टुकड़ा कर दिए, 2 भागों में खंडित कर दिए और उसमें से जो आधा हिस्सा जो होगा मतलब एक एक जो हिस्सा होगा उसी को कहते हैं आधा। क्या कहते हैं? आधा। तो उसको लिखते कैसे हैं? तो देखिए सबसे पहली बात, एगो रोटी था, 1 है। दूसरी चीज़ इसको 2 भाग में तोड़े यानी कि 2 भाग में बाँट दिए तो 2, नीचे लिख दिए 2 और इसमें से कौन से भाग, कोई एक भाग को रंग दिए। तो ये हो गया एक मतलब कि 2 टुकड़ा में से 2 भाग में से 1 भाग को रंग दिया यानी कि 1 भाग जो है आधा है, यानी कि 1 भाग ऊपर। तो देखिए कोई है, कोई भाग है, कोई हिस्सा है, कोई चीज़ है, उसे 2 टुकड़ा करेंगे तो 2 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा को रंग देंगे तो ऊपर में लिख देंगे। 2 टुकड़ा है 1, 2 तो नीचे 2 यानी कि आधा को लिखते हैं 1/2। आधा को क्या लिखते हैं 1/2। इसको दशमलव में लिखते हैं 0.5 यानी कि इसको भाग देंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। सावा को कैसे लिखते हैं? आखिर के सावा क्या होता है? सावा को कैसे समझा जाए? तो देखिए सावा भी समझना आसान है। 1/4 कैसे हो गया? 1/4 कैसे आ जाएगा? सावा को लिखते हैं 1/4। तो 1/4 कैसे होगा? तो सबसे पहली बात कि ये 4 है, तो 1, 2, 3, 4, 4 हिस्सा है। अब 4 हिस्सा में से कोई एक हिस्सा को लेंगे ना, तो उसको कहेंगे सावा। क्या बोलेंगे उसको? सावा बोलेंगे। अच्छा, तो इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.25 ठीक है? अच्छा, यानी कि सावा का मतलब है कि जैसे कि एक रोटी लिए और रोटी को 4 खंड में टुकड़ा-टुकड़ा कर दिए, तो उसमें से एगो टुकड़ा जो लेते हैं, उसी को बोलते हैं सावा। एक टुकड़ा यानी कि एक रोटी के 4 टुकड़ा, 4 टुकड़ा में से एगो टुकड़ा को लेंगे, उसको कहेंगे सावा। क्या बोलेंगे? सावा। चलिए, अब देखते हैं पौने यानी कि पौन कहते हैं या पौने भी पढ़ते हैं। अब देखिए पौने को कैसे लिखा जाता है गणित में, तो 3/4। अब 3/4 जो है उसको मतलब कैसे ये प्रेज़ेंट हुआ? 3/4 कैसे आ जाएगा? तो सबसे पहली बात ये नीचे कितना है 4 यानी कि कितना हिस्सा होगा टोटल 4। 4 में से कितना हिस्सा होना चाहिए? 3। 3 हिस्सा को इसमें से रंग देंगे, कलर कर देंगे। अब ये 3 हिस्सा जो है यही तीनों मिल करके हो जाएँगे कौन चीज़? 3/4 यानी कि पौने कहलाएँगे। क्या कहलाएँगे? पौने कहलाएँगे। जैसे कि एगो रोटी है और रोटी को फिर से यानी कि 4 टुकड़ा में तोड़िए और उसमें के 3 टुकड़ा अलग कर दीजिए। तो 3 टुकड़ा जो अलग किए वही है पौने। क्या है वो? पौने। तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ऐसा है कि बहुत जगह ये बहुत ज़रूरी पड़ता है, मार्केट से लेकर के दुकान से लेकर बहुत कुछ बड़ बाज़ार में भी, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब से। यानी कि आपको अब इससे हिचकिचा के भागना नहीं है बल्कि आपको बना देना है ऐसे-ऐसे हिसाब को। अब देखिए सबसे पहली बात आता है कि ये सब जानने के बाद जो है ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? तो ये जानने करके क्या होगा कि कोई भी कपड़ा, किसी प्रकार के सामान, कोई भी चीज़ की लंबाई-चौड़ाई जो है पौने में यानी कि सावा में लिखा रहता है, उसको कैसे लिखेंगे? तो चलिए, उसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं डेढ़। अब आइए, डेढ़ को कैसे लिखेंगे? डेढ़ को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको उस समय क्या होता है, लोग हँस देते हैं, बोलने लगते हैं कि अरे इतना पढ़ा-लिखा कुछ आता ही नहीं, डेढ़ को मैथ में जैसा लिखने आता ही नहीं। तो अब जो है आप आसानी से लिख देंगे। डेढ़ कैसे बनेगा? बताइए। सबसे पहली बात देखिए, ये चित्र को देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। आप खुद इसका आंसर बोल दीजिएगा। एगो रोटी पूरा एगो रोटी के आधा।
अब सोचिए एगो रोटी पूरा आ एगो रोटी के आधा, रोटिये पर काम चलाइए। चलिए तो एगो रोटी पूरा एगो रोटी आधा, तो इसको क्या कहिएगा? डेढ़। क्या कहिएगा? डेढ़। तो एक कहने का मतलब कि एक पूरा, क्या रहेगा? एक पूरा। अच्छा, और ये आधा, क्या है ये? आधा। तो आधा को क्या लिखते हैं? 1/2। तो यहाँ लिखेगा 1/2 हो गया। यानी कि डेढ़ को कैसे लिखेंगे? 1/1/2। 1/1/2, एक पूरा और आधा को क्या लिखते हैं? डेढ़। क्या पढ़ते हैं उसको? डेढ़। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब सवा एक को कैसे लिखेंगे मैथ में? सवा एक को कैसे लिखेंगे मैथ में? तो देखिए सवा एक को लिखने के लिए सबसे पहली बात एकदम इजी है। सवा एक पूछे तो आप एक पूरा लगाइए, और सवा को देखिए कि क्या लिखा जाता है। सवा का 1/4 होता है, इसके बगले में 1/4 डाल दीजिए, हो गया। यानी कि सवा एक। अब इसी तरीके से पूछा जाए सवा दो, देखिए जैसे कि यहाँ पे है सवा दो, तो आप 2 लिख लीजिए, और 2 लिखने के बाद इसी सवा को सटा दीजिए 1/4, ये हो गया सवा दो। इस तरीका से आप जो है सवा वाला जितना भी चीज पूछा जाए, सवा पाँच, सवा 10, सवा 11, सवा 7, सवा 9, इस तरीका से जो भी पूछा जाए, अगर पूछ दिया जाए कि सवा 6, तो सवा 6 को कैसे लिखिएगा? 6 लिख दीजिए, और ये वाला जो सवा है उसको लिख दीजिए 1/4, हो गया। यानी कि सवा 6 लिखा गया है। ये क्या पढ़ेंगे? इसको सवा 6। क्या पढ़ेंगे? सवा 6। तो क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि सवा 6 अगर समझ में आ गया, ये सवा वाला बीमारी दूर हो गया कि सवा में करना क्या है? कोई संख्या को लिख देना है और सवा वाला 1/4 लगा देना है बगल में, हो गया सवा। अच्छा, अब देखिए पौने एक को कैसे लिखेंगे? तो पौने एक के लिए जो है, देखिए पौने के लिए जो है 3/4 ये खुद ही पौने एक है। क्या है ये? 3/4 खुद ही पौने एक है। तो फिर पौने दो क्या होगा? तो पौने दो के लिए क्या करेंगे कि आप जब पूछा जाए पौने दो, हाँ पौने के लिए एक चीज याद रखना होगा कि जब पूछा जाए पौने, तो पौने में करना है, जैसे पूछा जाए पौने दो, तो दो से एगो कम हो जाना है। क्या होना है? एगो कम कर देंगे। दो है, एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दो है तो एक लिखेंगे, और पौने वाला उठा के लिख दीजिए 3/4। 3/4 ये हो गया पौने दो। कैसे? अब देखिए समय देखते हैं, समय देखते हैं, तो पौने 3 बजता है। तो क्या बताइए रियली में कि पौने 3 बजता है तो उस समय कितना बज के कितना मिनट हुआ रहता है? उस समय कितना बज करके कितना मिनट हुआ रहता है? तो उस समय जो है 2:45 हुई रहती है। उसको पढ़ते हैं आप लोग कौन चीज? पौने 3 बज रहा है। क्या पढ़ते हैं? पौने 3। लेकिन क्या रियली में पौने 3 बजा था? क्या यहाँ पे 3 था? नहीं, 3 से कम था। वैसे ही आप ये समझिए कि पौने 2 रहेगा, तो पौने 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 से आपको एक कम लेना है। क्या लेना है? एक कम जाना है, और कम करके पौने वाला जो है आपको इस बगल में रख देना है। हो गया पौने 2। अब पूछा जाए कि अच्छा आप पौने 5 रहेगा, तब पौने 5 रहेगा, यानी कि लिखें पौने 5। पौने 5 रहेगा तब कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं, ये 5 है, 5 से कम हो जाइए तो 4। क्या हो जाएगा? 4। अब पौने के देखिए यहाँ पौने है, इसको लिख दीजिए 3/4, ये हो गया। यानी कि ये हो गया कौन चीज? पौने 5। क्या हो गया ये? पौने 5। इस तरीका से जो है आप आसानी से किसी भी संख्या का पौने जो है लिखना जान जाते हैं, और ये आपको ईजी भी लगेगा। चलिए अब आशा करते हैं कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि भाई पौने और सवा का बीमारी किस प्रकार से दूर हो रहा है या कैसे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ढाई क्या होता है। क्या बोले? ढाई। अब ढाई बताइए कैसे होगा? तो उसको अढ़ाई भी पढ़ते हैं। यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए अब 2 रोटी लिए, चलिए 2 2 एगो आधा ले लेंगे। क्या लेंगे? आधा। तो 2 पूरा और 1 आधा, इसी को बोलते हैं ढाई। क्या बोलते हैं? ढाई। अब बताइए ये 2 को पूरा लिए, तो चलिए इसको लिख देंगे 2। अच्छा आधा का यहाँ से 1/2 लिख लेंगे, 1/2। तो 2 पूर्णांक 1/2 को ही पढ़ते हैं ढाई। क्या पढ़ते हैं? ढाई। तो चलिए आपको समझ में आया ना? अब आता है सवाल कि ये डेढ़ का तो हो गया कि हाँ एक पूरा 1/2 कर देंगे आधा, तो ये डेढ़ हो गया, ढाई हो गया। लेकिन साढ़े का बात कैसे होगा? जैसे कि लिखा जाए 3.5। अब 3.5 यानी कि 2 तक पढ़ा जाता है ढाई, 1 और आधा को पढ़ा जाता है डेढ़, लेकिन 3 के बाद से जो आधा-आधा आता है उसके बाद ये अढ़ाई यानी कि डेढ़ पढ़ा जाता है। सॉरी, यानी कि साढ़े पढ़ा जाता है, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 इस तरीका से पढ़ा जाता है। तो होगा क्या? 3.5 के लिए क्या करिएगा आप? तो 3 पूरा लिखिए, 3 पूरा लिखिए। साढ़े के लिए देखिए, साढ़े के लिए 1/2 लगाना है। क्या लगाना है? 1/2। अब 1/2 साढ़े मतलब कथी कि आधा। 3 पूरा हो जाने के बाद आधा और लेंगे, तब उसको 3.5 बोलेंगे। तो क्या करेंगे? 3 पूरा
साढ़े के लिए 1/2 लगाना है। क्या लगाना है? 1/2 लगाना है। तो चलिए 1/2 लगा दी, तो ये हो गया 3.5। ये क्या हो गया? 3.5। अब बताइए, अब पूछा जाए कि 4.5 लिखिए, तो 4.5 के लिए क्या करेंगे? यानी कि 4 पूरा 1/2, इसको बोलेंगे 4.5। क्या बोलेंगे? 4.5। आपको समझ में ही आ गया होगा कि भाई 4 पूरा चाहिए और आधा चाहिए, तो हो गया 4.5। इस तरीका से आप जो है समझ गए कि आधा जो होता है 1/2, सावा होता है 1/4, अब पौने होता है 3/4। यही 3 गो चीज जो है मेन जरूरी वाले चीज है और हमेशा यही काम आते रहते हैं। हाँ, इसका दशमलव में भी लिखा गया है। आप जब भी कैलकुलेटर पर जो है इसको जोड़ेंगे, बनाएंगे हिसाब, तो ये दशमलव मान उस समय काम आता है। चलिए, अब हम आगे फिर बढ़ते हैं इसमें कि अगर किसी भी प्रकार के संख्या लेते हैं, संख्या को जो है जैसे कि 7.5, 8.5। अब 7.5 की बात करें, क्या बोले? 7.5। चलिए 7 पर बनाते हैं सब। 7.5 लिए, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसमें आपको बताया गया है कि 7 पूरा लिखिए और साढ़े के लिए क्या लिखना है? क्या लिखना है? 1/2। साढ़े के लिए 1/2, तो 1/2 लगा दीजिए, ये हो गया 7.5। अच्छा, और 7.25 लिखना होगा, तब बउआ देखिए 7 लिखिए और सावा 7 बोल रहे हैं, 7.25 यानी कि 7 और सावा के लिख दीजिए 1/4, यही से सटा दीजिए, 1/4 हो गया 7.25। क्या हो गया? ये 7.25 बन गया। अच्छा, उसके बाद आता है कि 6.25 लिखिए, 6.25। अच्छा, पौने में क्या बताए हैं कि पौने में जैसे ही बात करेंगे ना, तो लिखल रहेगा 2 और उससे कम कर देना है 1, लिखल रहेगा 3, उससे भी 1 कम कर देना है, यानी कि कम कर देना है। हम क्या बोले हैं? 7, यानी कि 6.25। क्या बोले? 6.25। तो 6.25 बोल रहे हैं, 7 से को कम हो जाना है, तो 7 से को कम कर देंगे तो 6। आप पौने का लिख दीजिए, ये पौने का 3/4 होता है, 3/4 लिख दिए। अब देखिए ये कितना बन गया? 6.25। इसको क्या पढ़ेंगे? 6.25। तो इस तरीका से जो है आप किसी भी संख्या को लेंगे और पौने, सावा, साढ़े, चाहे जो भी हो, आप आसानी से लिख लेंगे। अच्छा, अब आते हैं ये पौआ क्या होता है? पौआ क्या होता है? अच्छा देखिए, कोई भी दुकान में जाते हैं सामान लेने, तो कहते हैं ना कि हाँ 1 पौआ तेल दीजिए, चाहे 1 पौआ मतलब जो है कोई भी चीज का जो वजन है, मतलब कि 1 पौआ ये प्याज ही दीजिए, 1 पौआ आलू ही दीजिए, मतलब कम मात्रा में लेना हो तब कैसे लिखेंगे? उसको कैसे मतलब गणित में इसको कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए 1 पौआ के लिए आप समझिए, 1 पौआ होता क्या है? 1 पौआ होता है, जैसे कि सिंपल आप दुकान में जाते हैं तो कहेंगे क्या? 250 ग्राम को 1 पौआ कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 पौआ। लेकिन ये भी तो सोचिए कि 250 ग्राम जो है 1 किलोग्राम का, यानी कि 1000 ग्राम का, ये चौथा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा है। कहने का मतलब है कि 250 250 4 बार जुड़ेगा, जैसे कि ई 1 किलो है पूरा। क्या है? 1 किलो है। 1 किलो में 4 टुकड़ा कीजिए। क्या करेंगे? 4 टुकड़ा, और चारों टुकड़ा जो है ई है 25, ई है 25, ई है 25, फिर ई है 25, ये सब मिला के बनेगा 1 किलो। अब इसका मतलब है कि इसमें भी 250, इसमें भी 250, इसमें भी 250, तो ये 250 जो लिखे हैं, इसका एक भाग, क्या बोले? एक भाग जो है यही कहलाता है 1 पौआ। क्या कहलाता है? 1 पौआ। अभी भी नहीं समझ में आए तो देखिए, 1 पौआ जो होता है, इस रोटी का जो है 4 टुकड़ा जो करते हैं, 4 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा जो हटाएंगे, वही 1 टुकड़ा को कहते हैं 1 पौआ। क्या बोलते हैं? 1 पौआ। यानी कि सावा ही 1 पौआ है। हाँ, यानी कि सावा ही 1 पौआ है। बस, क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। कहीं भी आपको ये कन्फ्यूज नहीं रहा होगा कि हाँ भाई, ये 1.5, सावा, 1, पौने 1, 2 कैसे होता है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, अब जो है हम आशा करते हैं कि ये आधा, सावा, पौने, पौवा, 1.5, 2.5 आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्या है? आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आपको जो है फिर लेकर के आएँगे वीडियो, जिसमें रहेगा मात्रक और बहुत-बहुत सारे इकाइयाँ रहेगी गणित की, जिसको जान करके आपको बेहद, यानी कि मार्केटिंग, दुकानदारी, जो भी चीज़ होगा उसमें आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा हम कोशिश करेंगे। बस आप इस वीडियो में जो है पूरा अच्छा से इसको समझें और देखें और सीखें। बस यही मेरी पूरी कोशिश है। थैंक यू सो मच।